गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम फिर आपके पास लेके आए हुए हैं क्यूब एंड डाइस का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। जिस भी स्टूडेंट को फर्स्ट पार्ट पढ़ना हो वो लिंक के थ्रू ओपन करके पढ़ सकता है। और हम यहाँ पे अब दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एज होते हैं। तीसरा, उसमें 6 सरफेस होते हैं, यानी 8 कॉर्नर, 12 एज और 6 सरफेस होते हैं। ये बेसिक पॉइंट आपको लास्ट क्लास में बताए गए। उसी लास्ट क्लास के बेस पर एक क्वेश्चन है जिससे हमें रिवीजन भी हो जाएगा। हमने आपसे कहा था जब भी 2 डाइस से अधिक डाइस आपके क्वेश्चन में आ जाएं तो आप ये समझ लें कि वो ऑर्डिनरी डाइस के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो आपके सामने यहाँ पर 4 डाइस। तो रूल नंबर 1 कहता है कि इन अ 2 डाइसेस 2 एलिमेंट आर कॉमन। तो 2 डाइस में कम से कम 2 एलिमेंट कॉमन चाहिए। क्वेश्चन क्या है, हमें येलो का आंसर फाइंड करना है। तो देखिएगा, हमने फर्स्ट और सेकंड 2 डाइस को चूज किया। तो यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है, यहाँ भी ऑरेंज लिखा हुआ है, यहाँ ब्लू लिखा हुआ है, यहाँ भी ब्लू लिखा हुआ है। इसका मतलब जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो एक दूसरे का क्या बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा। तो जिससे हमारे पास आंसर हो गया येलो का आंसर हम बनाएंगे पर्पल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। अगला पॉइंट, अब यहाँ पर हम जो आज की क्लास में पढ़ेंगे वो है ओपन डाइस। ओपन डाइस चलता कैसे है, इसका आंसर कैसे फाइंड करते हैं, ये देखते हैं। ओपन डाइस का मतलब है कि किसी भी क्यूब को अगर आप कट करके ओपन करेंगे तो वो कितने पार्ट में ओपन होगा। भाई सुनने वाली बात ये है और जानने वाली बात ये है कि किसी भी डाइस को अगर आप कट करोगे तो भी उसके 6 फेस ही होने चाहिए। 6 से अधिक फेस अगर हुआ तो वो डाइस गलत है। तो आपने देखा कि मैंने एक डाइस को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने नंबरिंग मार्क कर दी। आपके सामने मैंने यहाँ पे एक नंबरिंग मार्क कर दी। अब इस नंबरिंग के थ्रू हम यहाँ पर इसके अपोजिट को फाइंड करेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको यहाँ पर एक डाइस बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है। अब बताओ 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है टॉप पे। तो 1 का जो अपोजिट होगा वो तो बॉटम में आना चाहिए ना, क्योंकि 1 के अपोजिट में क्या होगा, बॉटम। तो 1 के नीचे क्या आएगा, बॉटम आएगा। तो आपने देखा होगा जब हम 1 से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो एक सरफेस यानी इस सरफेस को छोड़कर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है जिस भी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट का अपोजिट फाइंड करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक सरफेस को छोड़कर अगला वाला जो सरफेस होगा वो उसका क्या होगा, अपोजिट सरफेस कहा जाएगा। तो जैसे 2 है तो 2 से हम 3 को छोड़ेंगे और 4 पे आएंगे तो 2 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अगर हमने 3 को लिया तो 3 से 4 को छोड़ा और 5 के पास आ गए तो 3 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। लास्ट में जो बचता है वो 1 का अपोजिट 6। तो भाई 6% में 4 का तो आपने पेयर बना लिया, तो जो लास्ट में 2 बचते हैं वो आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। यानी हमने सारे के सारे अपोजिट फाइंड कर लिए। एग्जाम्पल एक ये रहा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल एक और चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, इसी ओपन डाइस का पैटर्न चेंज कर देते हैं। जब पैटर्न चेंज करते हैं तो ओपन डाइस का हमने शेप यहाँ दे दिया। अब यहाँ पे फिर से आपको नंबरिंग देते हैं हम। नंबरिंग आप कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रूल याद रखिएगा, रूल में क्या कहा गया था, रूल में कहा गया था कि एक को छोड़कर एक को।
तो आपने ए लिया तो एक छोड़ेंगे क्या होगा, सी, तो ए का अपोजिट सी। आपने बी लिया, सी को छोड़ा कहाँ आए, ई, तो बी को छोड़ा कहाँ आए, ई। तो लास्ट में देखिए डी को पकड़ा, ई को छोड़ा कहाँ आए, एफ, तो डी का अपोजिट एफ। तो यहाँ पर भी आपने अपोजिट कैसे फाइंड करना है देख। आइए हम आगे और भी देखते हैं। एक ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारे पास है, यहाँ पर भी अपोजिट की को ही फाइंड करना है। तो ये आपका सी है। अब आपने अगर सी का अपोजिट फाइंड करना हुआ तो कैसे करेंगे, सी को पकड़ा, बी को छोड़ा, डी के पास आ गए, तो सी का अपोजिट डी। बी को पकड़ा, डी को छोड़ा, एफ के पास आ गए, तो बी का अपोजिट एफ। लास्ट में बचा ए का अपोजिट ई। तो ये हो गया अपोजिट। तो क्वेश्चन में किसी भी अल्फ़ाबेट का अपोजिट पूछेगा तो हम इसके थ्रू आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपको बात समझ में आई कि अपोजिट कैसे फाइंड किया जाएगा? ठीक है, आइए चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अपोजिट फाइंड करना है। अब ये जो ओपन डाइस का अपोजिट है, इसमें हमें ओपन डाइस का अपोजिट फाइंड करने के बाद जो डाइस क्लोज होने पर बनता है वो बताना है। तो 1 का अपोजिट 6, आप यहाँ नोट कर लें, 1 का अपोजिट 6। 2 का अपोजिट 5, भाई 2 का अपोजिट 5, भाई एक छोड़कर ही तो बनाना था, बचा क्या, 4 का अपोजिट 3, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया भाई, 3 हो गया। तो ये आपने अपोजिट फाइंड कर लिया। अपोजिट फाइंड करने के बाद अब आपको इसी डाइस को क्लोज करके दिखाना है कि बंद करने पर इसका डाइस कैसा दिखाई पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझा देता हूँ जिसके थ्रू क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये 1 लिखा हुआ है, अब 1 के साथ हम कोई और नंबर लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1 के साथ 2 और 6। तो अगर आपको 1 का अपोजिट फाइंड करना है तो ये अपने दिमाग में सेट कर लें कि 1 का अपोजिट ना तो 2 बनेगा और ना ही 6 बनेगा। ये रूल है, यही आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करवाएगा। कहने का मतलब है जिस भी डाइस में किसी का भी अपोजिट फाइंड करना होगा उसके साथ लिखे हुए नंबर उसका अपोजिट नहीं हो सकते। तो आइए देखते हैं। जैसे ये 4 है तो 4 का अपोजिट ना तो 3 होगा ना तो 2 होगा। तो कहने का मतलब है अगर ये 4 टॉप पे लिखा है तो इसका अपोजिट बॉटम में होगा, जो कि दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आई? तो 4 का अपोजिट देखते हैं। तो 4 का अपोजिट 3 है, तो भाई 3 तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जो कि डाइस में दिखाई नहीं पड़ना चाहिए था। ठीक, अब सामने 2 है, अगर 2 यहाँ है तो 2 का अपोजिट हमने फाइंड किया है 5। तो भाई 5 क्या दिख रहा है हमारे डाइस में? नहीं दिख रहा है, तो ये वाला सरफेस सही है। ऊपर लिखा है 6, 6 का अपोजिट क्या बनाया गया है? 1 बनाया गया है। 1 इस डाइस में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सेकंड सरफेस भी सही है। थर्ड में देखिए 4 हमारे पास है, 4 का अपोजिट 3 बनाया गया है, तो इस डाइस में 3 दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब ये तीनों सरफेस बिल्कुल सही है। इसी तरह अगला देखिए 3 है, तो 3 का अपोजिट 4 होता है, 4 दिखाई नहीं पड़ रहा है, सरफेस बिल्कुल सही है। 6 का अपोजिट 1 लिखा हुआ है, ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये बिल्कुल सही है। 2 का अपोजिट 5 होता है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी 2 और 3 अभी तक राइट हैं। अगला देखते हैं 1 का अपोजिट 6, यानी भाई 1 भी दिखाई पड़ रहा है और 6 भी दिखाई पड़ रहा है। अपोजिट नंबर कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग हो गया और आंसर हो गया 2 एंड 3, जो आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। एक और क्वेश्चन अपने पास ओपन डाइस का ही है। अब मल्टीप्लाई का अपोजिट स्क्वायर बॉक्स नोट किया, मल्टीप्लाई का अपोजिट स्क्वायर, डिवाइड का अपोजिट ये हाफ सर्कल यानी चंद्र बिंदु, डिवाइड का अपोजिट
ये कह सकते हैं आप कर्व टाइप का है। कलर का अपोजिट सर्कल, यानी जहां भी बॉक्स में कलर बनेगा, यानी शैडो वाला जो हमारा बॉक्स होगा, इसका जो अपोजिट होगा वो सर्कल होगा। ठीक, फिर हम रिपीट कर रहे हैं, कभी भी अपोजिट नंबर एक डाइस में दिखाई नहीं पड़ता। तो फर्स्ट डाइस देखते हैं, सर्कल दिख रहा है तो कलर दिखना नहीं चाहिए था, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत। मल्टीप्लाई दिख रहा है तो स्क्वायर दिखना नहीं चाहिए, दूसरा ऑप्शन गलत। थर्ड में कलर दिख रहा है, सर्कल गायब, बात सही। बॉक्स दिख रहा है, मल्टीप्लाई गायब, बात सही। तो तीसरा भी सही, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, अभी तक तो राइट। अगला देखते हैं, डिवाइड दिख रहा है, हाफ गायब है, हाफ सर्कल गायब है। जीरो दिख रहा है, कलर गायब है, तो मल्टीप्लाई दिखेगा, स्क्वायर गायब है। तो फोर्थ नंबर भी क्या हो गया, राइट हो गया। ऑप्शन देखा जाए भाई, थर्ड और फोर्थ राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर दिया जाए। कोई डाउट? वेरी गुड। अगला पॉइंट, अब ये भी देखिए हमारा ओपन डाइस। इस डाइस को ध्यान से करिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस डाइस में क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ब्लैक का अपोजिट डॉट, तो अलग से बना लो, क्योंकि इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक, दूसरा, वाइट का अपोजिट वाइट, ये सबसे बड़ी बात है कि वाइट का अपोजिट वाइट बनेगा। ठीक, अगला देखो, इस वाइट का अपोजिट ब्लैंक, यानी एक और वाइट होंगे, यानी ब्लैंक बॉक्स होगा, उसका जो कलर होगा वो कलर वाला बॉक्स होगा। अब इसको वन बाय वन चेक करना है। आइए चेक करते हैं। देखो डॉट दिखाई पड़ रहा है, जब डॉट दिख रहा है तो कलर गायब, पहला वाला फेस बिल्कुल सही है, ध्यान से देखिएगा। एक वाइट दिख रहा है तो किसी एक वाइट को ले लो, एक वाइट दिख रहा है, एक वाइट गायब है, बात बिल्कुल सही। दूसरा वाइट दिख रहा है, ये वाला वाइट दिखाई पड़ रहा है, इसका कलर गायब है, बात बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन राइट। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो दोनों वाइट को एक साथ एज्यूम कर लेते हैं पहले ऑप्शन में, जिसकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। सेकंड देखिए, भाई डॉट बना हुआ है तो एक कलर तो गायब होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे अपोजिट सरफेस में दो कलर गिवन है, दो ब्लैक डायग्राम गिवन है, तो दोनों ब्लैक डायग्राम एक साथ कभी नहीं आ सकता। ठीक, अब जैसे यहाँ पे ब्लैक डायग्राम दिया हुआ है तो देखिए डॉट वाला ऑप्शन गायब है, यानी ये सरफेस की बात बिल्कुल सही है। एक वाइट दिया हुआ है, दूसरा वाइट, यानी एक वाइट दिया है, दूसरा वाइट गायब है, ये बात बिल्कुल सही है। एक वाइट यहाँ फिर से दिया हुआ है, इसका कलर गायब है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, कलर है, डॉट गायब, कलर है, वाइट गायब, एक वाइट है, दूसरा वाइट गायब, ये बात भी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या बना, ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व कैसे करना है। अब ये भी ओपन डाइस है, मैंने आपसे कहा था कि ओपन डाइस में टोटल 6 सरफेस होते हैं। ध्यान देखिएगा, यहाँ पे 6 सरफेस ही हैं। देखो ये ब्लैक डॉट है तो ये वाइट डॉट के पास जाएगा, क्या बनाने के लिए, अपोजिट। ये ब्लैक डॉट का अपोजिट ये ब्लैंक सर्कल वाला बनेगा। इस वाइट का अपोजिट ये वाइट, यानी एक वाइट का अपोजिट दूसरा वाइट बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो बीच में हमारे पास बना हुआ है, इसको मैं कलर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस वाइट का अपोजिट क्या बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस बॉक्स को आपस में फोल्ड करिए, ये जो ऊपर का बॉक्स ऐसे है ये फोल्ड होगा, ये जो ओपन है ये क्या होगा, फोल्ड होगा। जब फोल्ड होगा तो एक ब्लैक का कलर इस तरफ आएगा, दूसरे ब्लैक का कलर इस तरफ आएगा, और तीसरे वाले में कुछ नहीं होगा, चौथे में ऐसे डायग्राम बना हुआ आएगा जैसे यहाँ बना हुआ है। ये बनेगा इसका अपोजिट, जो हमें ध्यान से देखना है। ठीक, चेक करते हैं। अब आपके सामने देखो ये वाला बॉक्स दिख रहा है तो एक वाइट बॉक्स गायब है, चलो हमने मान लिया। दूसरा वाइट वाला बॉक्स दिख रहा है, एक वाइट बॉक्स गायब है।
ब्लैक डॉट दिख रहा है तो सर्कल गायब है, यानी पहला ऑप्शन सही। ठीक है, दूसरा देखिए, एक वाइट दिख रहा है दूसरा वाइट गायब, बात बिल्कुल सही। एक वाइट दिख रहा है कलर गायब, बात बिल्कुल सही। जीरो यानी सर्कल वाला दिख रहा है ब्लैक सर्कल गायब है, बात बिल्कुल सही। ये दोनों पॉइंट सही हो गया। अब यहाँ देखिए, सर्कल दिख रहा है वाइट गायब, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, सर्कल दिख रहा है वाइट गायब, ये सर्कल तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए गलत। दूसरा, अब डायग्राम देखिए, हमारे पास जो कलर का डायग्राम है उसमें 3 साइड से कलर है, इसमें 1 साइड से है, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया, 1 एंड 2, पहला और दूसरा बिल्कुल सही। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए। सेम टाइप का अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप का लग रहा है। यहाँ भी मेरे ख्याल से ऐसा ही कंडीशन है, ब्लैंक का अपोजिट डॉट, ब्लैंक का अपोजिट ब्लैक डॉट, अगले ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक, अगले ब्लैंक बॉक्स का अपोजिट ब्लैंक, फिर सेंटर वाला बॉक्स जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, इस सेंटर वाले ब्लैंक बॉक्स का अपोजिट, देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, 2 साइड से कलर होगा, इधर से और ऊपर से, बाकी हाफ कलर नहीं होगा। आंसर मैच करते हैं। अब देखो, दो दो हाफ तो हमारे पास कभी नहीं हो सकते, जब भी होगा एक ही हाफ होगा, तो पहले गलत। देखो, एक हाफ कलर है तो वाइट गायब है, बात सही। एक वाइट है दूसरा वाइट गायब है, बात सही। एक डॉट है तो वाइट गायब, बात सही। ऑप्शन नंबर 2 तो बन गया। अगला देखो, वाइट दिख रहा है कलर गायब, वाइट दिख रहा है वाइट गायब, वाइट दिख रहा है डॉट गायब, तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही। क्लियर। अच्छा, 4th नंबर देखते हैं। पूरा ब्लैक तो हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, इसलिए वो क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या हुआ, 2 एंड 3। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन पहचानो, ये रहा ब्लैंक ब्लैंक। मैं यहाँ पे नोट इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक, सर्कल का अपोजिट बॉक्स, यानी सर्कल वाले का अपोजिट एक रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा छोटा सा, और इस वाइट का अपोजिट ब्लैक, एक वाइट का अपोजिट क्या बनेगा, ब्लैक वाला बॉक्स बनेगा। बात को समझिएगा। अब हमें यहाँ पे अपोजिट देखना है, तो आपको पहले पता है अगर सर्कल दिख रहा है तो स्क्वायर को गायब होना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत। सर्कल दिख रहा है स्क्वायर गायब होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरे में स्क्वायर दिख रहा है सर्कल गायब, बात सही। वाइट दिख रहा है वाइट गायब, बात सही। वाइट दिख रहा है कलर गायब, बात सही, तो तीसरा ऑप्शन राइट। चौथा देखते हैं, सर्कल दिख रहा है स्क्वायर गायब, बात बिल्कुल सही। ब्लैक दिख रहा है तो हमारे पास ये गायब, दूसरा वाइट गायब, बात बिल्कुल सही। वाइट दिख रहा है वाइट गायब, बात बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 आंसर बना। 3 एंड 4 हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कुछ बच्चे कहते हैं, या हमने भी आपसे कहा था कि 6 फेस होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 6 फेस ही हैं, ध्यान से देखिएगा 6 फेस हैं। कैसे, मल्टीप्लाई का अपोजिट डार्क वाला, मल्टीप्लाई का अपोजिट डार्क सर्कल, ज़ीरो का अपोजिट ये स्क्वायर बॉक्स, यानी ज़ीरो का अपोजिट ये स्क्वायर के अंदर ये काला वाला डॉट। अब बच गए 2 साइड, तो यानी साइड का इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों का अपोजिट होगा। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ बनाएंगे, ये बॉक्स और ये डॉट एक साथ होंगे, और दूसरा इसी के अपोजिट में बनेगा ऐसे एरो, और उसके बाद ये डॉट, तो इन बॉक्स को मिलाकर एक एक बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पे टोटल 6 बॉक्स हो गए। चलिए देखते हैं आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लैक क्रॉस दिख रहा है तो ब्लैक गायब, बात सही। ज़ीरो दिख रहा है डॉट गायब, बात सही। अब डॉट के साथ एरो हमारे पास यहाँ बना हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही
कि हमारा ये वाला बॉक्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक, दूसरा देखिए, हमारे पास ब्लैंक यानी क्रॉस दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक गायब है, सही, बात बिल्कुल सही। डॉट सर्कल है, जीरो गायब, बात बिल्कुल सही। अब देखोगे एरो के साथ डॉट आना चाहिए हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पे एरो के साथ बॉक्स आया है, ये डाइस ही गलत है। एरो के साथ डॉट लिखा गया है, बॉक्स नहीं बनाया गया। थर्ड देखा जाए, मल्टीप्लाई है, डार्क सर्कल गायब है, बात बिल्कुल सही। जीरो है तो स्क्वायर में डॉट गायब है, बात बिल्कुल सही। अब देखिए स्क्वायर दिया है, लाइन दिया है, यानी ये वाला पॉइंट गिवन है तो दूसरा पॉइंट गिवन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अगला ब्लैक डॉट है, मल्टीप्लाई गायब, जीरो है, स्क्वायर और डॉट गायब। अब देखो यहाँ पे लाइन के साथ डॉट नहीं बन सकता क्योंकि लाइन के साथ रेक्टेंगल बना हुआ है, इसलिए ये भी गलत। तो आंसर हुआ वन एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अगला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है और बड़ा अच्छे क्वेश्चन से सॉल्व होगा। इसमें एक साथ दो काम करने हैं। पहले इसके थ्रू क्या फाइंड करो, अपोजिट। किस रूल के थ्रू, जो फर्स्ट रूल आपने पढ़ा था उसके थ्रू अपोजिट फाइंड करिए। कैसे, डबल कॉमन। डबल कॉमन कहाँ है, 3 5 3 5, तो 1 का अपोजिट 2 बन गया। और कहीं डबल कॉमन है, 3 2 3 2, बचा क्या, 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 4। अब 1 का 2 हो गया, 5 का 4 हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, 3 का अपोजिट 6। या आपने क्या फाइंड कर लिया, अपोजिट, पहले वाले रूल से। जिसको नहीं समझ में आएगा वो क्यूब एंड डाइस का लेक्चर 1 ध्यान से देखेगा, अपोजिट फाइंड करना उसको आ जाएगा। अब यही अपोजिट ओपन डाइस में चेक करना है। हमने लिखा है 4 का अपोजिट 5, तो क्या 4 का अपोजिट 5 है, नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। 5 का अपोजिट 4, देखो यहाँ पे तो सही है। 3 का अपोजिट 6, बट 3 का 6 तो यहाँ बनेगा नहीं, दूसरा गलत। 6 का अपोजिट 3, बात बिल्कुल सही। 4 का अपोजिट 5 चाहिए, सी नंबर गलत। अब लास्ट बचा है 4 का 5, बिल्कुल सही। 1 का अपोजिट 2, बिल्कुल सही। 6 का अपोजिट 3, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी। ये था आपके ओपन डाइस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब जो हम अगले पॉइंट पे आएंगे वहां पर हम लोग डाइस को काउंट करना सीखेंगे कि डाइस यानी स्मॉल क्यूब को कैसे काउंट करते हैं, ये सीखना है। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन। हमें काउंट करना है कि हाउ मेनी ब्लॉक आर देयर इन गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ब्लॉक हैं, हमें ये काउंट करने हैं। ठीक है, चलिए ब्लॉक को काउंट करते हैं। नीचे देखिएगा, 1 2 2 हो गए, इस साइड क्या हो गया, 3। ऊपर एक दिख रहा है 4, तो भाई ऊपर के नीचे एक पर्सन हो, डाइस होगा ना, 5। तो इसमें कितने होगा टोटल, 5। ठीक, यानी 2 हमने ध्यान दिया, 2 कॉलम हो गए तो 2 रो हो गए, तो 4 ये हो गया, एक ऊपर वाला हो गया 5। तो मैं फिर से दोबारा 5 काउंट कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारे पास काउंटिंग है, तो काउंट कैसे कर सकते हैं, अगर आप दिमाग लगाएं तो 1 बाय 1 काउंट करते हैं। सामने आपको 3 दिख रहा है, भाई 3 लिख लो सामने। ऊपर 2 दिख रहा है, चलो भाई ऊपर 2 लिख लो। उसके ऊपर 1 दिख रहा है, भाई उसके ऊपर 1 लिख लिया। ये जो दिख रहा है वो है। अब ये बताओ, ये जो ऊपर का 2 बना हुआ है तो इसके नीचे भी तो बेस होगा, तो यानी नीचे भी तो 2 बेस होंगे तभी तो इसके ऊपर खड़ा होगा। ठीक, अब ऊपर वाले पे आ जाओ भाई। ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है कि 3 फ्लोर ऊपर है, यानी इस टॉप वाले के नीचे भी 2 होंगे, तो भाई 2 और ऐड कर लो। तो अब सबको ऐड करने के बाद 3 2 5, 3 8, 2 10, इसका कितना आंसर बन गया, 10 आंसर बन गया। बात समझ में आई। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, लाइन से काउंट करिएगा, देखिएगा 1 2
3 4 5 और ये वाला 6, तो क्या आंसर बन गया? 6 आंसर बन गया। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6, भाई 6 बॉक्स हमने यहाँ बना दिया। अगला 1 2 3 4 5, 5 हमने यहाँ बना दिया। ऊपर देखते हैं 1 2 3 4, भाई 4 हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब इसके पीछे देखो 1 2 3 4 5, भाई 5 हमने यहाँ बना दिया। अब ये बिल्डिंग काउंट करते हैं। देखो 5 के ऊपर ये बिल्डिंग है ना, तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। अब इसको ऐड किया जाए, 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19 और 19 और 6, 6 5 11, 4 15, 15 5 20, 6 26। क्या हो गया आंसर? 26। हमने काउंटिंग करने में गलती कर रहे थे, 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जबरदस्त है, काउंटिंग होनी चाहिए। काउंटिंग कैसे करनी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 9 फ्रंट में है। इसके कितने पार्ट में देखा जाए? 1 2 3 4 5, यानी 5 पार्ट में है, तो 9 से 5 का मल्टीप्लाई करने पर 45, 9 5 45 होता है। अगला देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 होगा, तो ये भी 4, 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 तो कितनी बार 4 है भाई? 7 बार 4 है, तो क्या हो जाएगा ये? 28। ठीक, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 3 3 3 3 3, 3 5 बार है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको डाइस ब्लैंक दिख रहा है, कुछ नहीं है वहाँ पर, तो ये ऊपर 1 काउंट होगा, 1, और ये कितने होंगे? 2 2, और यहाँ 1 क्या है? 1, ये कितने होगा टोटल? 6। अब इन सबको प्लस कर दो, तो 8 5 13, 13 5 18, 18 6 24 के 4 कैरी 2, 6 2 8 1 9, कितना हो गया? 94। आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। बात समझ में आई? ये देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं, लेकिन ये स्पेशली आया हुआ था, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका अपोजिट कैसे फाइंड करें। क्वेश्चन पूछा है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो हमने आपसे पहले कहा था अल्टरनेट, एक को छोड़कर, तो भाई 5 का अपोजिट 4 जाओ। ठीक, अगर 1 को लेते हो तो 1 का अपोजिट कैसे बनेगा? तो एक को छोड़ना होगा, अगर 1 के लिए तो 4 को छोड़कर आगे बढ़ो, तो ये बनेगा 3। 2 को लो तो 3 को छोड़ क्या बनेगा? 6, यानी 5 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 6। किसका आंसर पूछा गया है? 1 का, तो आंसर क्या हो गया? 3। बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब अगला देखते हैं। अगले में क्वेश्चन खत्म हो गया। ये रहा आपका क्यूब एंड डाइस का सेकंड पार्ट। अब जब हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो क्यूबाइड लेके आएंगे, जिसमें कलर और पेंटिंग की जाएगी। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों से शेयर करिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेरी है तो हमारे नंबर पर 9559597172 पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।